आइए बढ़ते हैं आगे और वक्त है जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव रिसर्च का। और आइए एक्सक्लूसिव रिसर्च के साथ जुड़ रहे हैं हमारे साथ इस वक्त आशीष चतुर्वेदी। आशीष बताइए किस सेक्टर पर, किन स्टॉक्स पर की है आपने रिसर्च? सर ड्रोन सेक्टर से जुड़े हुए स्टॉक्स के ऊपर जो है बड़ी रिसर्च है और काफ़ी बड़ा ब्रेक थ्रू यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मच अवेटेड अगर आप देखें तो जो एक्सपोर्ट से रिलेटेड पॉलिसी थी, क्योंकि इंडस्ट्री मान रही थी, क्लैरिटी नहीं थी, लेकिन अब सरकार खुद कह रही है इंडस्ट्री से कि आप सामने आइए और हमें सुझाव दीजिए, हम इसमें अगर कुछ अमेंडमेंट होगा तो बिल्कुल करेंगे। 15 नवंबर तक जो है यहाँ पर सुझाव इंडस्ट्री की तरफ से देखने को मिल सकते हैं। और अगर आप देखें तो अब तक ऐसा माना जा रहा था कि क्लैरिटी नहीं थी कुछ भी, जो है अगर आप देखें तो इंडस्ट्री को समझ भी नहीं आ रहा था कि एक्सपोर्ट करें, मैन्युफैक्चरिंग करें तो करें कैसे। लेकिन सरकार अब पूरी तरीके से इसके ऊपर फोकस में आती हुई नजर आ रही है। इसके चलते अब माना जा रहा है कि जो ड्रोन्स है एक्चुअली इनको दो तरीके से आप बाइफरकेट करके देख सकते हैं। एक जो नॉर्मल कमर्शियल डिलीवरी वगैरह के लिए यूज होते हैं और दूसरा जिन्हें आप मिसाइल्स की तरफ जो या फिर हथियार की तरफ से जो है उसे भी यूज कर सकते हैं। तो जो कमर्शियल यूज के लिए होंगे इनके लिए एक बड़ा ब्रेक थ्रू है, क्योंकि इनके जो एक्सपोर्ट के लिए जो क्लियरेंसेस लगते हैं अब इसमें काफी ज्यादा आसानी होगी। और इंडस्ट्री से सरकार खुद ब खुद जो है सुझाव मांग रही है कि कैसे इसके जो एक्सपोर्ट्स हैं और साथ में जो री एक्सपोर्ट्स हैं इनको भी बढ़ावा देखने को मिले। तो सर जो सबसे पहला स्टॉक आपकी लिस्ट में रहना चाहिए वो है डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज। इस स्टॉक को काफी बड़ा फायदा होगा क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग, खासतौर पर ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग को लेकर इस कंपनी के काफी बड़े प्लान्स हैं। टर्की से भी इन्होंने काफी कोलैबोरेशंस कर रखे हैं और ड्रोन्स इंपोर्ट भी किए हैं। तो ना कि सिर्फ एक्सपोर्ट, जो री एक्सपोर्ट्स हैं इसराइल के साथ भी किए हैं सर, टर्की के साथ भी किए हैं। अच्छा, दोनों के साथ दोनों किए? के साथ। अच्छा, ओके। ड्रोन है ये किसने? डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज। ओके। और सर इसके बाद जो है जेन टेक्नोलॉजीज, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर में भी काम कर रहे हैं साथ में, और काफ़ी सारे जो ड्रोन्स हैं इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में शामिल है। और पारस डिफेंस ये तीसरा स्टॉक है जो आपको अपने रडार पर रखना चाहिए, क्योंकि इसकी जो एक सब्सिडरी है इससे तो ऑलरेडी पीएलआई भी मिल चुका है। तो ड्रोन पॉलिसी पर अनिल जी ये जो बदलाव हुए हैं ये ज़बरदस्त मूव आते हुए दिख सकता है सर। ये जो ड्राफ्ट पेपर आया, इसमें जो पॉलिसी बनकर आ रही है दीप, इसमें है ना जो सबसे बड़ा गेम चेंजर क्या है, अभी भी जो मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए आप ड्रोन बनाएंगे वहाँ पर तो जो रेस्ट्रिक्टेड मार्केट है, जो आप कमर्शियल पर्पस के लिए जो ड्रोन बना रहे हैं, जो छोटे ड्रोन है जिन्हें आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिनका मिलिट्री पर्पस नहीं है, वहाँ बड़ा मार्केट खुला है। ये अगले साल ही मतलब ये FY23 मतलब ये इसका मार्केट कम से कम $1 बिलियन का हो जाएगा हमारा। मतलब 8,000 करोड़ का मार्केट है और 2030 तक अगले 7 साल में ये मार्केट कम से कम 28 से 30% की ग्रोथ है। तो अगर आप वो ये स्टॉक देख रहे हो कि जो अगर आपको लगता है कि स्पेशल 25 टाइप के स्टॉक, जहाँ 5-7 साल की, मैं 25 साल की तो नहीं बोल सकता क्योंकि टेक्नोलॉजी वाले स्टॉक है ना, कई सारे बढ़िया हो जाते हैं, लेकिन अगले 5-7 साल की ग्रोथ तो साफ दिख रही है। ये स्टॉक अगर अगले 5-7 साल में इंडस्ट्री अगर इनकी 30% से ग्रो करेगी और स्टॉक उतना ही ग्रो करे, ज़्यादा नहीं करे, तब ये 7-7, 8-8, 10-10 गुना हो सकते हैं। स्कोप तो है, स्कोप उतना है। मतलब 30% कंपाउंडेड ग्रोथ किसको कहते हैं? Exactly. तो और बड़ा मार्केट खुल रहा है, पूरा कमर्शियल मार्केट खुल गया। अब आप देखिए ग्रेजुअली ये होगा ही, जो डेवलप कंट्रीज में होता है कि ड्रोन से क्या क्या डिलीवरी नहीं हो रही, दवाएं जा रहे हैं, पिज्ज़ा जा रहे हैं, सारी चीज़ें कर ही रहे हैं ना। सो आई थिंक ये बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है जेनटेक के लिए। जेनटेक तो इस लिहाज से लीडर है कि ये ऑलरेडी बना ही रहे हैं। डीसीएम इजराइल और टर्की की कंपनी के साथ टाइप करके उनके पास टेक्नोलॉजी है और उन्होंने शायद अब तक इसलिए बनाना शुरू नहीं किया, फैक्ट्री डाले, बायर तो होना चाहिए ना। करेक्ट सर। पॉलिसी आ गई, अब आपके पास बना के आप बेच सकते हैं, तो अब प्रोडक्शन आएगा। वैसे वर्ल्ड में लीडर्स हैं इजराइल और टर्की। हाँ, क्योंकि हमें रियलाइज नहीं होता, बट ड्रोन टेक्नोलॉजी में सबसे आगे टर्की आगे, बहुत आगे, जो कि बहुत आगे है। और डीसीएम ने सबसे पहले इसके साथ, अच्छा, टर्की के पहले साथ पहले, तो ये है। पारस का तो खैर छोटा हिस्सा है, 10-15% है, लेकिन हो सकता है ये भी आगे बढ़ेगा। नेचुरली दूसरी और सारी डिफेंस कंपनियां वो भी आएंगी। तो आई थिंक जेनटेक और इस लिहाज से ये डीसीएम श्रीराम, हाँ, ये दोनों ही, जैन साहब है नहीं तो पूछता था, जैन साहब के दोनों ही फेवरेट स्टॉक हैं। ये गजब के स्टॉक हैं, ये बड़ा एक्शन दिखा सकते हैं। आई थिंक कंपोनेंट्स वाइज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स भी कर रहा है, क्योंकि आई थिंक आर्मी के लिए उन्होंने भी उसमें करा है, तो बिल्कुल अपॉर्चुनिटी है। तो चलिए ये है स्टॉक, जरा स्टॉक दिखाइए एक्शन में है। तीनों के तीनों, चलो 5-7% सब गजब के स्टॉक एक्शन में तीनों दिख रहे हैं।